बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानब। सबसे पहले तो जाली सर्टिफिकेट नाम लिस्ट के बारे में आप लोगों के जो कमेंट आए हैं उन पे बात करेंगे। कुछ दोस्तों के कमेंट में इंफॉर्मेशन उनको चाहिए, उस पर बात करेंगे। और उसके बाद स्पेन नेशनल पुलिस ने एक अहम वार्निंग जारी की है। वो वार्निंग कौन सी है उसको समझना जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस फ्रॉड का आप भी हिस्सा हो सकते हैं, तो इस पर तफसीली बात करेंगे और लिंक भी शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। स्पेन हुकूमत का एक नया जो कानून है वो लागू होने जा रहा है। अभी उसको जो है वो तजर्बाती तौर पे लागू किया जाएगा। 4 दिन हफ्ते में काम का ये जो नया कानून है ये आने वाले वक्त में आ सकता है। इस पर बात करेंगे। पार्लियामेंट की तरफ से एक नया फैमिली कानून पास किया गया है जिसमें फैमिली की अमदाद को मज़ीद बेहतर किया गया है। इस पर बात करेंगे वीडियो के आखिर में। यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि लिंक नीचे मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको। स्पेन नेशनल पुलिस की जानब से जो वार्निंग है उसका लिंक जो है वो नंबर 1 पे आपको मिलेगा। दूसरे नंबर पे आपको स्पेन हुकूमत ने जो नया प्लान बनाया 4 दिन काम का उसका लिंक 2 होगा। और 3 पार्लियामेंट की तरफ से जो फैमिली का अमदाद का कानून है इसके बारे में लिंक 3 आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप क्लिक करके इसको ख़ुद भी रीड कर सकेंगे और समझ सकेंगे। सबसे पहले तो जाली सर्टिफिकेट नाम की जो लिस्ट है इसके बारे में जो कमेंट आया इस पर बात करते हैं। सबसे पहले तो वो लोग जिन्होंने जेन्युइन एग्ज़ाम दिए हैं और जेन्युइन जिनके सर्टिफिकेट हैं लेकिन उनका नाम फिर भी लिस्ट में शामिल हुआ है, वो चंद एक दोस्तों के कमेंट आया है कि वो अब क्या करें, किस तरह से वो अपना नाम वहाँ से निकलवा सकते हैं। ऐसे वैसे लोग इंतहाई कम है, लेकिन ये वो लोग हैं जिन्होंने दूसरे लोगों का डिजिटल सर्टिफिकेट इस्तेमाल किया। ख़ास तौर पे किसी खस्तौर का, किसी लोकतोरी वाले का जब नेशनलिटी जमा करवाई, या उन्होंने जो बैंक की फ़ीस है वो उन लोगों के बैंक अकाउंट से जमा करवाई जो मशकूक थे, जिनको इन्होंने समझा कि ये इस फ्रॉड में मुलव्वस हैं, उन अकाउंट से। आपको मालूम है कि जब आप लिस्ट देखते हैं वहाँ पे सबसे ऊपर जो नाम लिखा होता है खुर्रम शहजाद, ये बंदा मेन किरदार है जिसने ये तमाम चीज़ें जो तमाम कुछ किया है। तो इसकी तलाश जो थी वो काफ़ी अरसे से उनको थी। और आपको मालूम है कि बहुत सारे लोग जिनका नाम खुर्रम शहजाद था और उनके केसेस बिल्कुल जेन्युइन थे, उनकी नेशनलिटी को भी रोके रखा, जिसमें मेरे भी चंद एक दोस्त थे। और काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल में रहने के बाद वो उन्होंने अपनी नेशनलिटी पास करवाई। तो खुर्रम शहजाद नामी ये जो बंदा है इसने भी काफ़ी अहम किरदार अदा किया और ये भी जो है उनको मतलूब रहा है। और इसने काफ़ी ज़्यादा बड़ी तादाद में लोगों को ये सर्टिफिकेट दिलवाए हैं। इस वजह से अब ये नामों वाले जो लोग हैं वो भी अगर इस तरह की परेशानी में है और उन पे भी जो है जिस तरह दूसरे लोगों की नेशनलिटीज़ रोकी गई हैं, वो भी अपने आप को जो है वो उनको भी डिक्लेयर करवाना पड़ेगा कि वो नहीं है जो कि खुर्रम शहजाद असल बंदा है। इसी तरह की कार्रवाई जो है वो उन लोगों के अगेंस्ट जो कि जेन्युइन तौर पे जिनकी लिस्टों में नाम है और उन्होंने वाकया ही सर्टिफिकेट इस तरह से बनवाए हैं, उनके लिए यही है कि अब वो कानूनी चाराजोई करें और कानूनी जो होगा सारा तरीक़ाकार उसमें अब उनको रिज़ल्ट आना शुरू होंगे। एक बात हमेशा याद रखें कि अब इसमें की शॉर्टकट लगाने की आप कोशिश ना कीजिएगा कि कोई बंदा आपको कहता है कि आप इतनी रकम दें तो मैं आपको जल्दी आपका नाम लिस्ट से निकलवा दूंगा या मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि अब इसमें भी एजेंट माफिया काफ़ी मुतहरक होता हुआ नज़र आएगा आपको। ये अब टोटल अदालती कार्रवाई होगी, अदालत ही इस पर डिसाइड करेगी आप क्या कर सकते हैं। आप ये कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकट्ठे हो गए कि अच्छा क्रिमिनल जो इस तरह का दलितों पब्लिको फाल्सो डॉक्यूमेंटेशन में जो बंदे इन्वॉल्व होते हैं उनकी एक अलहदा शोबा होता है वकीलों का, वो उनको डील करते हैं। ऐसा कि वकील जो है वो हायर करें जो इस तरह खैरिया को बेहतर जानता और वो भी और उसके ज़रिए जो है अपना तमाम ये मामला आगे लेके चले। 1-2 फैसले भी अच्छे आ जाते हैं तो उसी बेस पे बाकी लोगों के भी फैसले होंगे और उनको भी राहत मिलने की उम्मीद है। इस वजह से ज़्यादा से ज़्यादा अब यही है कि आप डिपेंड करें अदालतों की कार्रवाई पे और अदालत आगे क्या लेके चलती है और किस तरह से फैसले आते हैं, उस पे तमाम चीज़ें होंगी। अब यहाँ पे कुछ कमेंट ऐसे भी आए हैं जिन्होंने हमदर्दी करने की कोशिश किया उन लोगों के साथ जिन्होंने ये तमाम काम किया और उसके बाद यहाँ तक पहुँचे। तो हमदर्दी से मुराद आप ये देखें, अब ये तमाम सिचुएशन में
कोई भी ये नहीं कहेगा। अब 1380 नाम अभी तक आया जो कि मज़ीद आगे बढ़ने जा रहे हैं। अब कोई भी ये नहीं कहेगा कि ये फ़लाँ नाम और फ़लाँ वल्दियत वाला बंदा है। सारे यही कहेंगे कि ये पाकिस्तानी इतने हैं, इनकी तादाद इतनी है, जो इनका एजेंट है वो भी पाकिस्तानी है। ये तमाम चीज़ों में हर जगह पे जो है पाकिस्तान का नाम यूज़ होगा। हमारे लोगों के पहले ही ऐसे कारनामे हैं कि हम काफ़ी ज़्यादा बदनाम हैं। मैंने आपके साथ पाइस बास्को का जो है ज़िक्र किया था, वहाँ पे इन्हीं की वजह से वहाँ पे तमाम लोगों के लिए जो अयूदा का निज़ाम था वो मज़ीद सख्त कर दिया गया। जो सहूलतें दे रहे थे उन्होंने वो बंद कर दी। तो इसी तरह की सिचुएशन जो है अब इस तरफ भी आप लोग को देखने में मिल रही है। चाहे ड्राइवर लाइसेंस का मसला हो, कोई अमदाद में फ़ेक डॉक्यूमेंट्स का मसला हो, अब ये नेशनलिटी का इतना बड़ा मसला है कि ये इंटरनेशनल लेवल पे न्यूज़ में आ रहा है कि इस तरह से इस्तेमाल किया गया जो लैंग्वेज सर्टिफिकेट है उसको जाली बनवाने में। तो इस तमाम चीज़ों में अब देखिए, अब इतनी बड़ी तादाद में मर्द भी हैं और औरतें भी। अब ये जो औरतें जिनके नाम इस लिस्ट में आए हैं और जिन्होंने जाली सर्टिफिकेट बनवाने के बाद नेशनलिटीज़ ली हैं, अब ये अदालतों के जब चक्कर लगाएंगी और इनकी फैमिलीज़ के साथ, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो उसके बाद इनको लाजमी तौर पे सोचना पड़ेगा कि ये जो तमाम चीज़ें हैं ये बेहतर है ना हासिल करें, सिवाय इसके कि ये जो अभी आप परेशानियाँ उठा रहे हैं। इस वजह से हमदर्दी सबको है, लेकिन हमदर्दी तभी हमें होगी जब आप सही तौर पे सही तरीक़ेकार के मुताबिक और सही कानून के मुताबिक आप चलेंगे। तो इस वजह से अब जो होगा वो तो होगा, लेकिन अब इसके पीछे कई चीज़ें और खुल के सामने आएंगी। हो सकता है कि मज़ीद लोग जो इसमें इन्वॉल्व हैं अदालत में वो भी सामने आए। इन लोगों से किन किन मिडल मैन ने पैसे वसूल किए हैं, कितने किरदार हैं, वो तमाम चीज़ें भी आने वाले वक्त में मज़ीद सामने आ सकती हैं। जैसे जैसे ये लिस्ट लंबी होती जाएगी वैसे वैसे एजेंटों की लिस्ट भी हो सकता है कि लंबी होती जाए। स्पेन नेशनल पुलिस की तरफ से नई वार्निंग जारी की गई है, जो कि सबसे पहले मैड्रिड में ये फ्रॉड देखा गया, लेकिन अब स्पेन के तमाम इलाकों तक फैल चुका है। असल में ये फ्रॉड क्या है, आपको मालूम है कि आपकी जो बैंक की डिटेल है वो हासिल करने के लिए ये जो फ्रॉड करने वाले हैं ये तरह तरह के जो है वो तरीक़ाकार याद करते हैं। अब इन्होंने नया तरीका ये याद किया कि आपके गाड़ी के ऊपर जाली जो है वो फेक जो है वो जुर्माने की लिस्ट लगा के जाते हैं। उस पे एक QR कोड होता है, उस पे लिखा होता है कि आप अगर महीने तक पे करेंगे 100, तो अगर अभी पे कर देंगे तो 50। पे करने के लिए वो कहते हैं कि इस कोड को जो है आप स्कैन करें। जैसे आप अपने मोबाइल के ज़रिए उस कोड को स्कैन करते हैं तो आपके मोबाइल की तमाम डिटेल जो है उन तक पहुंच जाती है और आपका बैंक की तमाम डिटेल, पासवर्ड, हर चीज़ उनके पास चली जाती है। वो आपके अकाउंट की सफाई कर देते हैं। जो है आपने बिल्कुल बाखबर रहना है। नीचे लिंक मौजूद है, एक बार तो उसको ओपन करके देख लें। वहाँ पे एक एग्जांपल भी दी हुई है पुलिस ने कि इस तरह की जो है वो फेक बना के जुर्माने की लिस्टें वो लगा रहे हैं गाड़ियों के ऊपर। इस तरह की कोई भी लिस्ट, कोई भी QR कार्ड होता है उसको बिल्कुल अपने मोबाइल में स्कैन ना करें और ना ही पे करें। ऐसी कोई भी जुर्माने की लिस्ट हुकूमत की तरफ से नहीं दी जाती। इसके बाद आप बात करते हैं, स्पेन की हुकूमत ने एक नया प्लान लॉन्च किया जिसमें 75 अभी उन्होंने इब्तदाई तौर पे 75 कंपनीज़ को ऑफ़र की है और हो सकता है कि 75 कंपनीज़ जल्द जो है वो मुकम्मल हो जाए। हर कंपनी जो इस पे एग्री होगी उसको 1.5 लाख यूरो की इमदाद दी जाएगी हुकूमत की तरफ से। और ये कंपनी पे लाजम होगा कि वो एम्प्लाई की ना तो तनख्वाह कम करेंगे और ना ही उनके औकात में कोई मसला करेंगे। सिर्फ हफ्ते में 4 दिन उनसे काम लेंगे और उनकी कारकर्दगी को चेक करने के लिए हुकूमत के साथ तावन करेंगे, जो मेजरमेंट हुकूमत अपनाएगी। तो इस नए कानून के मुताबिक ये है कि हुकूमत आने वाले वक्त में सोच रही है कि अगर परफॉर्मेंस मुलाजमीन की बेहतर होती है तो फिर हफ्ते में 4 दिन काम किया जाएगा, 3 दिन छुट्टी दी जाएगी। ये एक बहुत ज़्यादा अहम कानून होने जा रहा है आने वाले वक्त में। अब देखते हैं इस पर क्या काम होता है। नीचे लिंक मौजूद है, आप क्लिक करके इसकी मज़ीद डिटेल ख़ुद भी पढ़ सकते हैं। पार्लियामेंट की तरफ से फैमिली इमदाद के कानून में एक अहम तब्दीली की गई है और इसमें अहम अपडेट शामिल है जो कि बहुत फैमिलीज़ के लिए बहुत अच्छी खबर है। वो ये है कि पहले आपको मालूम है कि फैमिलीज़ को आपको शो करना पड़ता था आपकी शादी, आपका बर्थ, आपकी मैरिज सर्टिफिकेट है, एवरीथिंग आपने स्पेन कानून के मुताबिक करनी है तो आप जो है इमदाद ले सकते थे।
अब पार्लियामेंट में काफ़ी दिनों की बहस के बाद कानून पास हो चुका है कि हर तरह की फैमिलीज़ को फैमिली कंसीडर किया जाएगा और उसके मुताबिक उनको इमदाद दी जाएगी। इस नए कानून के मुताबिक अब 2.5 लाख नई फैमिलीज़ इसमें इंक्लूड हो जाएंगी और वो भी इससे बेनिफिट उठा सकेंगी। पहले क्या था कि आप काम करते हैं, आपके पास तरखेता नमरोसा स्पेसियल है, खनराल है, तो आपको सिंधे की तरफ से 100 यूरो या 200 यूरो स्पेसियल के लिए आता था। लेकिन अब 0 से लेकर 3 तक आपकी फैमिली में आप काम करती हैं या नहीं करती, ये माओ के लिए स्पेशली है, तो आपको 100 यूरो जो है 3 साल के बच्चे तक मिलेगा। उसके बाद अगर डिसेबल आपकी फैमिली में कोई बच्चा है तो 100% उसकी पेमेंट जो है आपको रिसीव होगी। ये बहुत अच्छा कानून है जो कि आने वाले वक्त में पार्लियामेंट की तरफ से अनाउंस किया गया कि मज़ीद इसको बेहतर किया जाएगा और मज़ीद बेनिफिट इसमें लॉन्च किए जाएंगे। तो दोस्तों इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, क्लिक करके आप ख़ुद भी इसको रीड कर सकेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।